ये एक कल्पनाओं पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। एक 62 साल के बेटे का अपने मरे हुए माता पिता को खत। पार्ट 1, पहला खत। आदरणीय पापा जी एवं माता जी, प्रणाम। आशा करता हूँ भगवान के पास आप सकुशल होंगे। आपके आशीर्वाद से आज पूरे 62 वर्ष का हो गया हूँ। आजकल आपकी याद कुछ ज़्यादा ही आने लगी है। अब तो जल्दी से आपसे मिलने को मन तड़प सा रहा है। आपके दोनों पोते यहाँ खूब खुश हैं। आपके आशीर्वाद से दोनों का विवाह भी अच्छे से हो गया है और आपका छोटा वाला पोता तो विदेश में है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि आप दोनों परदादा और परदादी बन गए हैं। आपके छोटे वाले पोते को लड़की हुई है। आप तो पापा जी हमारी माँ और हम भाइयों को छोड़कर 42 साल की उम्र में ही भगवान के पास चले गए थे। आपका छोटा बेटा जितना मुझे याद पड़ता है तब 3 साल का था। मेरी भी उम्र 15 की ही रही होगी। मुझे आज भी वो मनहूस रात याद है जिस रात आप बिस्तर पर सोए और फिर उठे ही नहीं, और हम सब भाई और माँ उस रात के भयानक सन्नाटे में आपको एक टक पथराई आंखों से देखते जैसे हम सब पत्थर के हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे पलकें झपकना ही भूल चुकी थी। उस समय तो उन पथराई आंखों में तो जैसे आंसू सूख ही चुके थे, लेकिन अब जब मैं आपको ये खत लिख रहा हूँ आंसुओं से आंखों का धुंधलापन बढ़ता ही जा रहा है। हाथ कांप रहे हैं लिखने में, लब थरथरा से रहे हैं। कलम ने कागज़ के सीने पर चलने से जैसे इनकार सा कर दिया है। मन इतना डर रहा है कि आंसुओं का सैलाब अगर गालों से होते हुए कहीं कागज़ पर आ गिरा तो कहीं सफ़ेद कागज़ पर मेरे दिल से निचोड़ा हुआ लहू इस तरह न बिखर जाए जैसे हम 5 भाइयों और माँ की ज़िंदगी बिखर गई थी आपके जाने के बाद। हाथों का कंपन बढ़ता ही जा रहा है। कलम उंगलियों की पकड़ से घबरा कर जैसे थर थर कांपने सी लगी है। लिख नहीं पा रहा। पलकों के दरवाजे आंसुओं के सैलाब को रोकने की कोशिश में जैसे नाकाम से होते दिख रहे हैं। अच्छा पापा, बाकी की बातें अगले खत में। आपका बेटा।